देखो मैं कौन हूँ क्या हूँ इस सब में समय ज़ाया करने से अच्छा सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं। तो मुद्दा ये है कि वफ़ादारी अपनी देश से निभाओ और ईमान अपना देश को सौंपो, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी देश से बढ़कर नहीं है। देश पहले, पार्टीज बाद में, ये हमेशा याद रखना। मेरा पॉइंट ये है आज का कि मुझे नहीं पता पहली बात कि बाकी कंट्रीज़ की पॉलिटिक्स कैसे काम करती है, बट इंडिया की हमने देखा है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में आना चाहती है वो इसलिए आना चाहती है क्योंकि वो चाहती है कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी का फ़ायदा हो। ये मोटिव रहता है उनका, हर पॉलिटिकल पार्टी का रहता है। इसके लिए तो वो इतना इलेक्शंस इलेक्शंस लड़ते, राइट। बट अब आप इस माइंडसेट, लाइक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का इस माइंडसेट रहेगा, आप कैसे डील कर सकते हो सर। आपको ये देखना है कि कौन सी ऐसी पार्टी है जो खुद का फ़ायदा कराने के साथ साथ आम जनता का भी फ़ायदा करे, ना कि सिर्फ खुद का फ़ायदा करते रहे और बाकी आम जनता को जात धर्म जाति में बांटे। और तो और ना कि कोई जाति या कोई धर्म को नीचा दिखाए। बिकॉज देखो, करप्शंस हर पार्टीज करती है, ये हमारे सामने। बट करप्शंस करने की एक लिमिट होती है। एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। डॉलर का एग्जांपल पकड़ लेते रुपए में। जब कांग्रेस ने 2014 में छोड़ी सरकार, तब डॉलर का भाव था 55 रुपीज़। वहीं पर आज की तारीख में डॉलर 100 रुपया छूने को है। लाइक जब से बीजेपी पार्टी आई रूल करने, 12 साल के अंदर डॉलर का भाव 100 रुपया छूने को है। मतलब जितना टाइम कांग्रेस सरकार ने 50 साल लगाया 55 रुपये पहुँचाने के लिए, वहीं पर आज 100 रुपया होने वाला है, ऑलमोस्ट डबल। विद इन 12 ईयर्स और मे बी नेक्स्ट ईयर तक 100 रुपया टच हो जाए। करप्शन की एक सीमा होती है, वो सीमा में रहकर ही कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को काम करना चाहिए। आज मंदिरों में चोरी हो रही है लेकिन कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ना कि कोई स्टेटमेंट आ रहा है सरकार की तरफ से। ये सब क्यों हो रहा है? 2000 करोड़ की चोरी मंदिर से, और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई स्पीच नहीं, कुछ नहीं। फिर जब लोग सड़कों पे उतरते हैं प्रोटेस्ट करने, तो मेन स्ट्रीम में, मैं गोदी मीडिया नहीं कहूँगा, आई एम सो सॉरी, बिकॉज मुझे किसके लिए हेट नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया उन्हें ये बोलता है कि ये तो एंटी नेशनल है, इन्हें तो फंडिंग्स बाहर से आ रही है। बाद में ये बोलते हैं कि नहीं, बाहर से तो कोई फंडिंग्स ही नहीं है। तो पॉइंट ये है कि मेन स्ट्रीम मीडिया बिना फैक्ट्स वेरीफाई किए लोगों को बस मैनिपुलेट करते जा रहा है, लोगों के बीच में झगड़ा लगाया जा रहा है। इससे क्या होगा पता है? इससे ना ही कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नुकसान होगा, ना ही कांग्रेस का नुकसान होगा, ना ही बीजेपी का नुकसान होगा। इससे नुकसान होगा आम आदमी का। मैं बताता हूँ, अगर आज आज आप आपकी आज की डेट में अगर आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन आप खुद पहली बात तो कुछ अकाउंटेबिलिटी नहीं मांगते, बट बाद में जो सामने वाला बंदा अकाउंटेबिलिटी मांगता है, अगर आप उन्हें नीचा दिखाओ, अगर आप उन्हें दबाने की कोशिश करो, अगर आप उन्हें हेट करने की कोशिश करो, तो कोई कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्यों इम्प्रूव होगी, राइट। आपने तो अकाउंटेबिलिटी सामने वाला मांग रहा था, बट आपने उन्हें मांगनी नहीं दी। उसमें ना आपका भी नुकसान होगा। वो भले आप आज आपको नहीं समझ में आएगा, 2 साल बाद नहीं समझ में आएगा। अगर आप यंग रहोगे तो जब आपके बच्चे होंगे, मे बी आपको तब समझ में आएगा, जब आप उन्हें स्कूल भेजने की कोशिश करोगे। बट आपको पता चलेगा कि सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है कि अब तो यहाँ से वापस पहले जैसा करना तो बहुत दूर की बात लगने लगेगी आपको। देखो, मेरा बोलने का मतलब यही है कि संविधान के मुताबिक जनता का काम है सवाल पूछना, और ये हक ना ही कोई इंसान छीन सकता है उनसे, ना ही कोई लीडर और ना ही भगवान छीन सकता है इस धरती पे। बिकॉज वो चीज़ संविधान में लिखी है। तो संविधान के हिसाब से आम इंसान का फर्ज, आम इंसान का कर्तव्य है सवाल पूछना, और लीडर्स का, नेता का और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का फ़र्ज़ है उन्हें उस सवाल का जवाब देना, ना कि उस सवाल को दबाना। अगर कोई भी ऐसी
या कांग्रेस करे या बीजेपी करे, अगर कोई भी पार्टी आपके सवालों को दबाने की कोशिश करे, इट्स हाई टाइम कि तुम्हें समझ जाना चाहिए कि सिस्टम कितना करप्ट हो गया है, कि उनके पास कुछ जवाब ही नहीं है तुम्हें देने के लिए। देखो, अटैचमेंट सबको होती है। मुझे लाइक एक्टर्स का एग्जांपल ले लेता हूँ। किसी को शाहरुख खान पसंद होगा, किसी को सलमान खान पसंद होगा, किसको कार्तिक आर्यन पसंद होगा, या किसको कोई और एक्टर पसंद होगा। बट अगर वह एक्टर बुरी फिल्में करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, क्या आप थिएटर में जाके वो मूवी देखोगे? नहीं ना। तो अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बुरी करते जा रही है, करप्शन करते जा रही है, सिस्टम को ऊंचा नीचा कर रही है, या सिस्टम के हिसाब से काम ही नहीं कर रही, बस करप्शन भर के रखा है, तो आप एज अ व्हाट आई कैन से, या सो आप एज अ सिटीज़न ऑफ दैट कंट्री, आप क्यों वो चीज़ को बर्दाश्त करोगे बार 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 बार? आपका फ़र्ज़ नहीं है? अगर आपके बच्चे नहीं हैं, आजकल आपके बच्चे होंगे, तो आप भी क्या उन्हें ऐसा सफ़र करने दोगे? बात ये है। देखो, सब इंसान है, कोई भी लीडर आज कोई भी पोजीशन पे बैठा है वो इंसान है, और वो रहेगा। ये फैक्ट ना ही आप चेंज कर सकते हो, ना ही मैं चेंज कर सकता हूँ। वो एक समय के लिए आया है इस धरती पे, उसे भी कभी ना कभी जाना है, उसकी भी डेस्टिनी में कभी ना कभी डेथ लिखी होगी। तो हमें सबको एज अ ह्यूमन बीइंग ट्रीट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज कोई 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 ह्यूमन बीइंग कोई भी गॉड को रिप्लेस नहीं कर सकता। कौन सी भी रिलीजन का हो, कोई भी ह्यूमन बीइंग कोई भी गॉड को कभी रिप्लेस नहीं कर सकता। I'm so sorry to say that if it hurts your sentiments, I really apologize from bottom of my heart, but it's the fact. अगर किसी को इंसान बना के इस धरती पे भेजा गया है तो वो इंसान ही रहेगा। और नेता अगर वो नेता बन जाता है तो वो भी कुछ समय तक ही रहेगा, उसे भी कभी ना कभी जाना है, फिर उसकी जगह कोई और आएगा, और ये सिलसिला ऐसे ही चलते जाएगा। हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी, वो भी एक लिमिटेड पीरियड तक ही रूल कर पाए, राइट? उन्हें भी कभी ना कभी जाना पड़ा इस दुनिया से। तो ऐसे हर लीडर्स इस दुनिया से कभी ना कभी जाएंगे। हम भी आज से 60-70 साल बाद इस दुनिया से चले जाएंगे, बट ये देश रहना चाहिए। ये देश में जितने लोग हैं, आएंगे जाएंगे, पैदा होंगे, सबके लिए ये देश बराबर का रहना चाहिए। ना कि कोई ना कि ऐसा हो कि हमें ये देश आज थोड़ा अच्छा मिला, कल हमारी आने वाली पीढ़ी जब पैदा हो रही है तो इस देश की हालत इतनी ख़राब हो जाए कि वो सांस भी ना ले पाए, ऐसा। क्योंकि अगर आप जो डिसीजन लोगे ना आज, अगर आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को बस इतना सर पे चढ़ा दोगे कि वो बहुत करप्शन करे, कोई भी, कांग्रेस बीजेपी कोई भी हो, तो कल को आपके बच्चे, आपके आने वाली जनरेशन वो चीज़ से सफ़र करेगी। ये बात आपको याद रखनी है, और वो पाप आपके ऊपर लागू होगा, क्योंकि जब आपके पास मौका था तब आपने सवाल नहीं उठाया और ये सिलसिला चलता गया। बस मेरी ये बात याद रखना। जय भारत, जय हिंद।